हेलो फ्रेंड, आज जो है मैं क्लास 10 का सेकेंड नंबर चैप्टर पोलिनोमियल जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना हम लोग फालतू का डिस्कस किए हुए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल क्या होता है। क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट इज़ द पोलिनोमियल्स। बहुपद किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे पद यानी इसको हम लोग टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म। ये हमारा इंग्लिश में हो जाएगा टर्म। और ये बहु मतलब होता है मोर देन वन। तो मोर देन वन टर्म को हम लोग बोलते हैं बहुपद। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, द एक्सप्रेशन विच इज़ द फॉर्म ऑफ a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट, मतलब इसमें n टर्म हो और उसका x का पावर n हो, तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड। तो मोर देन वन टर्म होना चाहिए और x का पावर कुछ भी हो सकता है। n एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, मतलब n पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तो n का पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, जो भी। तो और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन के साथ अगर एक एक्सप्रेशन बना दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अब आते हैं हम लोग कि ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है, देख लीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमारा जो है पोलिनोमियल्स बेसिकली यहाँ पे हमको दो ही पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है डिटेल से। पहला है लीनियर और सेकंड नंबर है क्वाड्रेटिक। तो चलिए लीनियर क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, लीनियर पोलिनोमियल्स, ए पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। यानी एक ऐसा बहुपद जिसका घातांक 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद हिंदी में बोलते हैं। तो ये देखिए, इसका फॉर्मेट लीनियर पोलिनोमियल का जो है ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल का जो है फॉर्मेट है। यहाँ पे जो है इसमें एक कंडीशन ये होता है कि a = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए, अगर हम लोग a = 0 करते हैं तो 0 × x 0 हो जाएगा और b, यानी ये b हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू बच जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे x का कोई डिग्री नहीं होगा, मतलब x का डिग्री 0 होगा, तो इसलिए 0 पोलिनोमियल हो जाएगा, न कि लीनियर पोलिनोमियल रहेगा अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है। इसीलिए हमें a का वैल्यू जो है 0 नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना होगा। अब देखिए, जैसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, मान लीजिए 3x, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। 9x + 1 एंड 9x - 1, ये सब जो एग्जांपल है ये लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड। अब जो है जैसे एक मैं लेता हूँ, जैसे ये 9x² + 1, ये लीनियर है कि नहीं? तो नहीं है लीनियर, इट इज़ नॉट लीनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू है, डिग्री जो है वो 2 है, x का डिग्री ये 2 है, इसलिए ये हमारा लीनियर जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नाम से ही पता चलता है, क्वाड का मतलब होता है 2, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 हो, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी एक ऐसा बहुपद जिसका घातांक 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और इसका फॉर्मेट एकदम लीनियर के जैसा ही होता है, बस एक स्क्वायर आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेम केस, जैसे यहाँ पे ax + b, तो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे भी a ≠ 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर हम लोग a = 0 करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, p(x) = 0 × x² + bx + c, यानी हो जाएगा फाइनली bx + c। और ये देखिए bx + c किस फॉर्मेट का है? ये तो लीनियर दिख रहा है, तो इसलिए ये लीनियर हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो ये लीनियर हो जाएगा, इसलिए हमें a का वैल्यू जो है 0 नहीं रखना, a का वैल्यू जो है 0 नहीं रखना है। a ≠ 0 को छोड़ के कुछ भी हम लोग a का वैल्यू रख सकते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3x², 9x² + 2,
5x² प्लस 6x प्लस 1, ये सब हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे टर्म जो है हमारा एक ही है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको डिग्री देखना है, एक्स का डिग्री कितना है, तो एक्स का डिग्री अगर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे 9x² प्लस 2, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। 5x² प्लस 6x प्लस 1, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है और इसका भी डिग्री 2 है। तो इस तरह ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हो गया। हमको बस यही 2 पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। अब हम थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा है क्यूबिक। थर्ड नंबर हमारा है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो 3 हो, तो उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। सेम डेफिनेशन, ए पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो इसका डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मेट हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब देखिए यहाँ पे भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर b इक्वल टू a और b दोनों को 0 कर देते हैं तो ये लीनियर बन जाएगा। अगर c को 0 कर देता है तो ये 0 पोलिनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए a का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल में, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लीनियर बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल में भी a का वैल्यू जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा 0 पोलिनोमियल बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं p ऑफ x इक्वल टू 3x³ प्लस 7x प्लस 1। कोई ज़रूरी नहीं है कि x² है सब साथ में रहे, कोई एक x³ भी हो सकता है, सब साथ में भी रह सकता है। तो इस तरह जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा चारों टर्म रहेगा, जैसे 3 मतलब x³ हो, x² हो, x हो, d हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि x³ रहे। अगर क्यूबिक है तो x³ जो है 100% x³ रहेगा, x³ का टर्म रहेगा, लेकिन इनमें से कोई भी स्किप हो सकता है। अब आते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, सिमिलर जो है ये लीनियर और क्वाड्रेटिक का जैसा ही डेफिनेशन इसका भी होगा। ए पोलिनोमियल हैविंग 4 डिग्री इज नॉन एज द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका फॉर्मेट जो है इस तरह का होता है। ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं बीपी। यानी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो है ना x⁴ का टर्म होना 100% ज़रूरी है। बाकी ये चारों में से कोई एक स्किप हो सकता है या चारों साथ में हो सकता है। तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, लाइक p ऑफ x इक्वल टू 7x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3। ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री जो है वो 4 है, यहाँ पे अगर कोई पूछेगा डिग्री कितना है तो हम कहेंगे डिग्री जो है वो हमारा 4 है। डिग्री जो है वो 4 है। जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। ये एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग डिग्री का, कि डिग्री का मैक्सिमम पावर इन एक्सप्रेशन इज नॉन एज डिग्री। तो जो इसमें मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर किसी भी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह जो है हम लोग पोलिनोमियल और पोलिनोमियल का टाइप और पोलिनोमियल से बेसिक रिलेटेड डेफिनेशन जो है वो सबको मैंने इसमें डिस्कस किया। तो आपको बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को याद रखना होगा, क्योंकि हमारा पूरा जो है चैप्टर इसी के बेसिस पे है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c। इसको आपको याद रखना होगा। इसी पे हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।